नमस्ते, मैं मिस्टर लू की सेक्रेटरी हूँ। क्या मैं करूँ? ओह, आज वीकेंड नहीं है। ये सेक्रेटरी इतनी मेहनती क्यों है? दिखने में पतली है, इतनी भारी कैसे है? धन के देवता, यह पैसा मिलेगा या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। यह पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है, कृपया कर दो। मैं इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाऊंगी? आपकी कॉफी, सर। यहाँ 50 लाख रुपए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी। वह कौन है? इतनी अमीर? तुम्हें नहीं पता? बीजिंग के लू शाओ की माँ। यह इस महीने मैंने देखा है। उसके बेटे से जुड़ी तीसरी औरत जिसे हल किया। ऐसा है क्या? आ गया। मैं लू जीचू के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहती हूँ। हो गया। हे भगवान, जीचू की गर्लफ्रेंड है? वो बदमाश इतना बड़ा हो गया, एक मादा मच्छर भी घर नहीं लाया। ये कौन सा मीडिया है? झूठ फैला रहा है। बाहर तो कहते हैं मेरा भाई पुरुषों को पसंद करता है। चुप रहो। तुम्हारा भाई साफ सुथरा है। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह है। इस महीने मैंने तुम्हारी 3 औरतों का इंतजार किया है। अगर तुम उन गंदी औरतों के साथ घूमते रहे तो अगले महीने की जेब खर्ची मत मांगना। तुम्हें कैसे पता कि मेरे भाई की वह गंदी औरत नहीं है? देखा नहीं? एकदम अच्छे घर की लड़की लगती है। सच में है? वाह, मेरा भाई सच में समझदार हो गया है। वांग आंटी, इस लड़की की जांच करो। जी मैडम, मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे तरीके। क्या मैं जो कर रही हूँ वह थोड़ा गलत तो नहीं? मेरे पास तुम्हारी दादी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो खुद चोरी करो या लूटो। लेकिन दादी अभी बीमार है। यह घर दादी का ही है, इसे बेच दो। इस घर के बारे में सोचना भी मत। मैं कहती हूँ नहीं होगा। यह घर तुम्हारे भाई की शादी के लिए है। दीदी, दादी इतनी बूढ़ी हो गई है, उनका इलाज कराने से क्या फायदा? तुम लोग शायद गलत नहीं है। आखिरकार उसने मेरा पहला चुंबन भी चुरा लिया था। बस बाद में कमा कर लौटा दूंगी। $50 लाख। आ रहा है, आ रहा है। रातों रात अमीर बनने का मौका आ रहा है। क्या तुम राजी हो? मैं तुम्हें बेटे से शादी करूंगी। हाँ, मैं करूंगी। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। यह क्या हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी, हम दोनों अभी डेटिंग कर रहे हैं। इतनी जल्दी शादी करना शायद ठीक नहीं होगा। आजकल के युवा फ्लैश मैरिज करते हैं। आंटी सुनिए, मैं देखने में साधारण हूँ, घर की हालत भी सामान्य है। लू शाओ जैसे हैसियत वाले के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। चिंता मत करो, हम लोग परिवार में चरित्र को महत्व देते हैं। तुम्हारी जानकारी मैंने चेक कर ली है। तुम्हारा चरित्र और पढ़ाई दोनों अच्छे हैं। दूसरों की मदद करना पसंद करती हो। बस हो गया, खत्म हो गया। लू शाओ, मुझे पता है तुम भी नहीं चाहोगे मेरे साथ शादी करना, है ना? क्यों ना? समझाओ, बताओ।
मुझे भी ऐसा लगता है। मेरी माँ सही कह रही है। शादी वाकई एक अच्छा विकल्प है। तुम लोगों की शादी हो गई, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। ये सब दहेज के तौर पर लो। यहाँ 1 अरब नकद है। तुम्हें दिए जाने वाले 50 लाख इसमें शामिल हैं। सोने की सिल्लियां 1 अरब की हैं। ये प्रॉपर्टीज शायद कुछ 100 होंगी। आगे से किराया तुम लोगों। बस यह एक सिल्ली दादी का इलाज करा सकते हैं। माँ, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। दरअसल क्या तुम हमारे पैसे के लिए मुझसे शादी कर रही हो? बिल्कुल नहीं। बेवकूफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चूचू ऐसी नहीं है। क्यों ना ये सब मैं वापस ले लूं? आगे सब तुम्हारा होगा। हाँ, शाम को घर खाना खाना आना। सदियों पुराना पेड़ भी खिल उठा। क्यों न हम तलाक ले लें? तुम कहो तो तलाक। कल रात रिश्ता सार्वजनिक करने वाले तुम थे। मुझसे शादी करने वाले भी तुम हो। मैं भी मजबूर था। क्योंकि शादी हो ही गई है। कब तलाक होगा यह मैं तय करूंगी। लिंचू, ओ लिंचू, अब तो बात बिगड़ गई। गाड़ी में बैठो। ओह, वो मैं पहले ऑफिस चली। यह पता लगाओ कि मैडम को पैसे की जरूरत क्यों है। मैडम, अरे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। क्या चू भाई, इस टाइप की लड़की पसंद है? सोचना छोड़ दो, वो तो हमारे डिपार्टमेंट में मशहूर पढ़ाकू है। किताबों में ही डूबी रहती है। सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। चूचू, मुझसे शादी करो। नहीं मैनेजर, हम दोनों ने कभी डेटिंग भी नहीं की। शादी। चूचू, शर्माओ मत। मुझे पता है तुम मुझे बहुत दिनों से चाहती हो। तुम्हें हाल ही में पैसे की जरूरत है ना? मेरी माँ ने कहा है बस हम दोनों शादी कर ले, हमारे घर से 10 लाख रुपए दहेज देंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रख दूंगा हमारे बच्चे के लिए। अरे नहीं नहीं मैनेजर, क्या आप गलत समझ रहे हैं? मैंने कब आपको चाहा? आप इतनी मेहनती हैं, रोज सफाई करने आते हैं, आप मेरी फर्श भी पोंछते हैं। वह तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। पिछले हफ्ते आपने मुझे कॉफी पिलाई थी,
वह डिस्काउंट कूपन था, एक्सपायरी के करीब था, मैंने सबको पिलाया था, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैनेजर, आप सच में गलत समझ रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं गलतफहमी है, फिर भी तुम्हारी शादी मेरे साथ ही सबसे अच्छा विकल्प है। चूचू, तुम चिंता मत करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा उस बोझ वाली दादी से और उस लड़का पसंद माँ बाप से और तुम्हारे नाकारा भाई से। बस हम शादी कर लें, हम उनसे नाता तोड़ लेंगे। चूचू, मुझसे शादी करो। माफ कीजिए मैनेजर, मैं शादीशुदा हूँ। लिंचू, इतनी इज्जत दे रहा हूं, मत समझो, खुद को देखो तो सही। तुम्हारी जैसी क्वालिटी कौन सा आदमी अंधा होकर तुम्हें पसंद करेगा? वह अंधा आदमी यहाँ है। लिंचू ने कहां से ढूंढ लिया इतना हैंडसम पति? यह ग्लास साफ दिख रहा है, आम आदमी नहीं है। मैं ही वह अंधा हूं जिसने लिंचू से शादी की है। देख लिया। लिंचू, तू बदचलन, तू मेरे पीछे दूसरे आदमी से कैसे शादी कर सकती है? और क्या वो मुझसे किस मामले में बेहतर है? मैनेजर, क्यों न आप एक आईना लेकर खुद को देखें। मुझे अपमानित करने की हिम्मत, आज मैं तुम दोनों बदचलनों को नहीं छोड़ूंगा। लिंचू, तुम्हारी नौकरी जाती है। मैनेजर, उसे निकालने का फैसला तुम नहीं कर सकते। साइडोंग, मेरी पत्नी की कॉफी शॉप से संपर्क करो। उसके मैनेजर को निकाल दो। चलो छोड़ दो। छोड़ना क्या, ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं झांग दाबाओ इस दुकान में इतने साल काम कर रहा हूं, मुख्य कंपनी के प्रमुख से भी मिला हूं, तो क्या तुम्हारी एक कॉल से मैं निकल जाऊंगा? दिखावा मत करो। लिंचू, क्यों न तुम्हारा पति मैनेजर से माफी मांग ले। हाँ चूचू, तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। यह पार्ट टाइम नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बेवजह झुकने से लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। यह सीट ली हुई है। यह भी ली हुई है, क्या तुम देख नहीं रहे? बैठो। शुक्रिया। बेवजह झुकने से लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। हेलो मैनेजर वांग। झांग दबाओ, तुम्हारी नौकरी जाती है। क्या मैं निकल गया? आपको गलती नहीं हुई। मैं लिंचू के पति की असली पहचान क्या है? क्या सच में एक कॉल से मैनेजर निकल गया? लिंचू, मुझे माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं मजाक कर रहा था। हाँ मजाक था। हाँ हाँ। तुम्हारा मजाक बिल्कुल मजेदार नहीं था। सभी लोग, लिंचू आज नौकरी छोड़ रही है। लू जिचू, क्या हम पहले मिले हैं? लिंचू, तुम्हें भूलने की बीमारी है या चेहरा पहचानने में दिक्कत? दोनों नहीं। तो फिर नहीं मिले। अरे हाँ, लू जिचू इतना खूबसूरत है। अगर मैंने सच में देखा होता तो मैं कभी नहीं भूलता। हालांकि यह भी संभव है कि जब मैं कॉलेज में था, चश्मा लगाने के पैसे नहीं थे, मेरी नजर बहुत कमजोर थी। शायद उस समय मैंने देखा हो। जल्दी चलो। आ रहा हूं।
लूजर राइचू, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी मदद की। फिर तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? बस यह आय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माफ करना। हेलो, क्या मेरी दादी को कुछ हुआ है? मैं अभी आती हूँ। नहीं मिस लिन, आपके पति ने आपकी दादी के ऑपरेशन का पूरा खर्चा भर दिया है। हम जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। सर, पता चला है मैडम को तत्काल पैसों की जरूरत थी। शायद मैडम की दादी बीमार है। तुम संभालो, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो। लूजर राइचू, शुक्रिया। तुम्हारे पति होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था। बस, क्या हम झूठी शादी नहीं कर रहे थे? हमारी शादी की सर्टिफिकेट कानूनी रूप से पंजीकृत है। तुम कह रहे हो कि हमारी शादी झूठी है? यह देश के कानून का अपमान है। नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी। आमतौर पर किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। आ गया। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, यह मालाकांग मेरा पसंदीदा है। जल्दी चखो तो। कैसा है? स्वाद कैसा है? अच्छा है। मैं एक और ऑर्डर करती हूँ। बॉस, मुझे एक और चाहिए। एक ज्यादा मिर्च मसाले वाला। मैं तुम्हें बताती हूँ, उनका ज्यादा मिर्च मसाले वाला सबसे स्वादिष्ट होता है। कैसा है? चखोगे? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मिर्च लग गई? नहीं। मिस्टर लू, क्या मैं आपकी जगह खा लूं? असिस्टेंट डोंग, तुम्हें भी खाना है? हम सब के लिए एक और मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं मिस्टर लू का ही खा लूंगा। अरे, कोई बात नहीं, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तो मैं एक और मंगवाती हूँ। बॉस, डॉक्टर, मरीज को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसे तेज बुखार और बेहोशी आई है। तुम में से कोई एक यहाँ रुककर निगरानी करो। ठीक है, माफ करना लू जीचू। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम मसालेदार नहीं खा सकते। तुमने इतनी जिद क्यों की? अभी भी थोड़ा गर्म है। तुमने पहले क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, लेकिन उसने नहीं सुना। क्या मेरी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया? शायद नहीं, लेकिन चेयरमैन अभी भी बीमार है। क्या ये ठीक रहेगा? तुम क्या जानो? मुझे तो जल्दी से पोता चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह अगर कोई अंदर आएगा तो कपड़े उतरने का खतरा नहीं रहेगा। छूने में अच्छा लग रहा है। लिंजू, तुम्हारी और उसकी तलाक तो कभी न कभी होनी ही है। ज्यादा हद से मत बढ़ो।
ऐसा क्यों लग रहा है कि वह और गर्म हो रहा है? हम बस गुजर रहे थे। मैं भी बस गुजर रहा था। भैया, पहली शादी में ही इतने जोश में आ गए, मेरी तरह ही हो गए। हाँ तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं बस उसका बुखार उतारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बुखार उतारना है या उत्तेजना तो उतारना, हमें क्या पता। हाँ। बदमाश, तुम्हें लगता है तुम्हारा भैया भी तुम्हारी तरह चंचल है? मैं हर महीने तुम्हारे लिए कई औरतों का इंतजाम करता हूँ। सुन लो, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो वे सारी औरतें जिन्हें आपने दूर किया था, वे सब लू जीजू के भाई की थीं। माँ, आप भैया की बात कर रही थी ना, मेरी पोल मत खोलो। तुम आमतौर पर कौन कौन सी खूबसूरत सहेलियां जानते हो? मुझसे सबका परिचय करा सकते हो। लू जी चेंग, अपनी भाभी से दूर रहो। क्या? मैं कह रहा हूं, उसके इतने करीब जाकर बात मत करो। अरे नहीं भैया, इसमें भी ईर्ष्या? मुझे तो मेरी भाभी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हेलो, आपके बुक किए गए बार के प्राइवेट रूम का बिल अकाउंट में पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने गलती की है। मेरे भैया ने उस कार पर करोड़ों रुपए जमा किए थे। लेकिन अभी अभी मिस्टर लू ने सारा पैसा निकाल लिया है। क्या? चूचू, तो आज रात ये देखभाल जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंटी, आप चिंता न करें, यह तो असल में मेरी ही गलती है। अच्छा, अंदर जाओ। मैं पहले गेस्ट रूम में सो जाती हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। रुको, मुझे नहाना है। पर तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। नहाए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं पानी चालू कर देता हूँ। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अगर पानी ज्यादा गर्म हो गया और मैं बेहोश हो गया तो खतरा हो सकता है। तो फिर क्या करें? क्या तुम्हारे घर में कोई मेल नर्स है? मैनेजर से कह दो, आज रात सभी नौकरों की छुट्टी है। आज वो सब छुट्टी लेकर घर आराम करने गए हैं। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम बाहर से मुझे देखते रहना, ताकि मेरे साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। गैर महरम न देखे। तुम ठीक तो हो ना? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस। क्या तुम हो? उसकी खुशबू जैसे कोई जादुई ताकत हो जो इंसान को डूबो दे। माफ करना, मुझे एक फोन आया है। लिंचू, तुमने वो बूढ़ी औरत कहाँ छुपा रखी है? अरे, ये मरने वाली लड़की मुझे जान से मार डालेगी जब वो वापस आएगी। तो देखती हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। बदमाश लड़की, क्या तूने ही अपनी दादी को छुपा रखा है? मेरी दादी अभी बीमार हैं। उनका इलाज चल रहा है। इलाज? ऐसा मत सोचो कि हमें तेरा इरादा नहीं पता। तुझे लगता है ऐसा करने से ये घर तेरा हो जाएगा?
मैंने ऐसा नहीं सोचा। अभी मुंह चलाती है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जल्दी से वो मरने वाली बूढ़ी औरत मुझे सौंप दे और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर। ये घर बेचने के बाद तेरे भाई की शादी में काम आएगा। अगर कभी वो मर गई तो तेरे चाचा और उनका परिवार जरूर आकर घर का हिस्सा मांगेंगे। तुम लोग इतने बेरहम और जालिम कैसे हो सकते हो? मैं तेरी अपनी माँ हूँ, मुझसे इस तरह कैसे बोलती है? अरे माँ, इससे बहस मत करो और उसके झांग लाओसान को बुलाकर इसे ले जाने दो। 5 लाख मेरी शादी के दहेज के लिए काफी हो जाएगा। तुमने क्या कहा? मिस्टर लू, आपका बुखार अभी उतरा नहीं है और मैडम बस घर गई है। शायद कोई बात नहीं होगी। नहीं होगी। मेरे साथ घर चलो। माँ, मेरी स्कॉलरशिप सच में सिर्फ फीस भरने के लिए ही काफी है। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा? आखिरकार तो शादी ही करनी है ना। देखो हमारे गांव के लोग, तुम्हारी उम्र के बच्चे, कौन नहीं जाता काम करने, पैसे कमाने? सुन लो, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। चलो। अरे यही है लिंचू की माँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी मेहनत से पढ़ती है। अगर लिंचू को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो देख रहे हो ना, उसके माता पिता उसे फीस नहीं भरेंगे। बिल्कुल सही। पुलिस बुला दी। पुलिस आ गई। जल्दी जल्दी। बदमाश लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज तुम्हें ड्रॉप आउट करके मेरे साथ घर आना ही होगा, सुना? पहुंच गए मिस्टर लू। बदमाश लड़की, भागने की हिम्मत? झांक लाओ सामने क्या बुराई है? गाड़ी है, घर है, पैसा है। उसके मामा तो लू ग्रुप के सुरक्षा प्रमुख हैं यहाँ रोंगचिंग में। बड़ा नामचीन आदमी है। अक्ल नहीं है तुम्हें? बस उससे बहस मत करो। झांग लाओसान कह रहा है कि वो आ रहा है। चलो 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 चलो। लू जीचू, क्या तुम मुझे बचाने आ सकते हो? छोटी बहन, मैं आ गया हूं। मुझे मत छुओ। सुन लो, मेरा पति लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, लू जीचू। तुम्हारा पति लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मैं हूं लू ग्रुप के प्रेसिडेंट का दादा। मुझे मत छुओ। तू कौन है? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? चूचू। सब ठीक है। लू जीचू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। ये क्या है? तुम लोग कौन हो? निजी घर में घुसने की हिम्मत? तुम कौन हो? मैं चूचू का पति हूं। वाह, पति? बदमाश लड़की का क्या मामला है? हमारी मंजूरी के बिना तुम ऐसे ही शादी कैसे कर सकती हो? हाँ, मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले 50 लाख दहेज लाओ। हाँ सही। 10 लाख? मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से चूचू को परेशान नहीं करोगे। ठीक है ठीक है। 10 लाख तो दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या? बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कैसे हो सकता है ल्यूजी? तुमने तो मुझसे वादा किया था। चुप रहो। जब तुम इतनी उदार हो, 10 लाख बहुत कम है। 50 लाख दो और मेरी बहन को ले जाओ। मेरे बेटे ने ठीक कहा। हमने लिंचू को पाला है, आसान नहीं था। 10 लाख बहुत कम है। बस 10 लाख। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो आज एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दीदी, तुम हमारे खिलाफ क्यों हो रही हो? मैं और लुजीचू शादीशुदा है। मैं उसकी पत्नी हूँ, वह मेरा पति है। तुम्हारे हिसाब से तो हम दोनों ही एक परिवार हैं। अगर तुम मानने को तैयार नहीं तो आज की बात पुलिस को बताऊंगी। ठीक है, 10 लाख ही सही। अभी ट्रांसफर करो। हाँ, अभी ट्रांसफर करो।
कोई बात नहीं, आगे मैं हूं ना। मुझे बिल्कुल दुख नहीं है ये दिन। मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी। रोना है तो रो लो। मैडम नमस्ते। क्या हाल है? कल तो कोई नहीं था, आज अचानक इतने नौकर कहाँ से आ गए? मैडम नाश्ता तैयार है, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा, मैडम तो देखने में ही स्वस्थ लगती हैं। वांग माँ, ध्यान रखो मैडम सुन न लें। वाह, ये नाश्ता तो बहुत शानदार है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मैं रसोई से दूसरा बनवा देती हूँ। नहीं नहीं, सब मेरी पसंद का है। समझ नहीं आ रहा क्या चुनो। तो सब चख कर देखो, आओ। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। मुझे आशा रोड पर ऑफिस जाना है, काफी दूर है। चलो, रास्ते में ही है। ओह ठीक है। एक पूरब में है, इसे रास्ते में कहते हैं। पहले मैडम को ऑफिस छोड़ दो। ठीक है। वह कितने सुंदर हैं। कहते हैं ईश्वर निष्पक्ष होता है, पर उनके पास सुंदरता, अच्छा चरित्र, दयालु दिल और इतनी सफलता क्यों है? देख लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी, यह कार देख रही थी। यह कार बहुत अच्छी है। ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, क्यों? असिस्टेंट डोंग। हाँ, रुको, यह कार मैडम के लिए छोड़ दो। ड्राइवर को एक और कार भेजने के लिए कहो। ठीक है। रुको, क्या यह बहुत दिखावटी नहीं होगी? नहीं, यह तो एक साधारण BYD है, ज्यादा कीमती नहीं। सर, ये तो बेंटले है। आप आंखें खोलकर झूठ नहीं बोल सकते। रुको, कार तुम्हारी। अगर गाड़ी नहीं चलाना चाहो तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। तुम नैन्से ग्रुप में काम करती हो? हाँ, पर मैं अभी प्रशिक्षण अवधि में हूँ। लेकिन चिंता मत करो, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और मैंने जो पैसे उधार लिए हैं वो भी लौटा दूंगी। साथ ही मेरी दादी के इलाज के पैसे भी। मैं कहाँ गए? वो व्यक्ति कहाँ है? सर लू, मुझे लगता है मैडम आपसे दूरी बनाना नहीं चाहती। जारी रखो। मुझे लगता है मैडम बचपन से ही स्वतंत्र रही है, इसलिए शायद अभी तक आपको अपना सहारा नहीं मान पाई है। लेकिन आप प्रयास करते रहें, वो समझ जाएंगी। HR को सूचित करो, तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी। और अधिग्रहण टीम को बताओ, उस कंपनी के समूह को खरीद लो। ठीक है, मैडम तो मेरी सौभाग्यशाली तारा है। अरे लिंचू, लग्जरी कार चला रही हो। यह तो बस एक साधारण BYD है। लिंचू, मैं कुछ कहूँ? तुम जैसी जो 3 काम करती हो और हमेशा कंजूसी करती हो, उसके लिए कार चलाना भी मुश्किल होगा। मतलब एक BYD की भी कीमत लाखों में होती है। लिंगचू, तुम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी हो? पूरा दिन ऑफिस में बिल्कुल सादा बल्ब की तरह साफ दिखने का नाटक करती हो, अंदर से कितनी गंदी होगी पता नहीं। बस सहते रहना, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे ही। मैं सीधे रास्ते पर चलती हूँ। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है
तो बेहतर है चुप रहो, नहीं तो मैं तुम पर बदनामी का केस कर दूंगी। आज तो नरम आलू में भी हिम्मत आ गई है। यह लियो यूं कैसे? चोरी छिपे गर्भ निरोधक गोलियां खाने से तो बेहतर है। यह औरत कब देख लिया? लिंगचू, तुम क्या बकवास कर रही हो? लिंगचू, तुम बहुत आगे बढ़ गई। पहले छेड़ने वाला गलत, समझी? और मैंने सच ही कहा है। और तुम्हें तो मुझ पर बोलने का कोई हक ही नहीं। दिन भर ऑफिस में चुगली करती रहती हो। लियो युनके का गर्भ निरोधक गोलियां चोरी से खाना, यह तुमने ही तो फैलाया था ना। अच्छा लीशी, तुम्हारी यही सगी बहन है मैं। लगता है कह देने में इतना मुश्किल भी नहीं था। लिंगचू, डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। ओ, आ रही हूँ। अरे, इधर आओ। मैंने बिल्कुल सही देखा, उसके पास बेंटले की चाबी थी। मैंने सचमुच गलत नहीं देखा, यह बेंटले ही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा लिंगचू, तुमने चोरी करने की हिम्मत कर दी। मेरी चीज वापस करो। सब देखो, लिंगचू ने गाड़ी की चाबी चुराई है। पहले से ही पता था लिंगचू के घर में पैसे की तंगी है। पता नहीं था चरित्र भी इतना खराब है, चोरी तक करने लगी। मैं ही कह रही थी कि कुछ दिन पहले मेरी टेबल पर रखा नूडल्स का पैकेट गायब कैसे हो गया? शायद उसी ने ले लिया हो। ऐसे कर्मचारी को निकाल देना चाहिए यहाँ रखने से। पता नहीं कब कंपनी का राज भी चुरा ले। मैंने नहीं चुराया, यह BYD मेरे पति ने मुझे दी है। अब भी कह रही हो कि चोरी नहीं की लिंगचू? यह बेंटले की चाबी है, तुम यह कहती कि यह तुमने ऑनलाइन खरीदी नकली चाबी है तो ज्यादा विश्वसनीय लगता। बेंटले। क्या शोर मचा रखा है? अभी क्या समय है? सुपरवाइजर, लिंगचू ने गाड़ी की चाबी चुराई है। मैंने नहीं की। सुपरवाइजर, मैं गवाही दे सकती हूँ। मैंने चाबी नहीं चुराई, यह मेरी ही गाड़ी है। लिंगचू सचमुच बेंटले चलाती है। लिंगचू कहीं छिपी हुई अमीर तो नहीं है। इसीलिए तो लिंगचू कंपनी में आ गई। समय से शानदार है, निश्चित रूप से एक भी परिवार में गए हैं। शानदार प्रतिभा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अच्छी कार कैसे चला सकती है? लिंचू, कहीं यह कार भी तुमने चुराई तो नहीं? हाँ प्रबंधक, मेरी राय में यह कार अधिकांश संभावना है कि लिंचू ने खुद चुराई है। तुम कह रहे हो ये कार तुम्हारी है? हाँ। इस कार का नंबर प्लेट तो स्पष्ट रूप से लूशी ग्रुप का है। अभी कह रहे हो कि तुमने नहीं चुराई। हाँ, करो। मुझे पता था, वह लू परिवार से कैसे जुड़ सकती है। चलो मेरे साथ थाने चलो, आत्मसमर्पण करो। अभी चलते हैं। मुझे छोड़ दो। बेटे, अपना गंदा हाथ हटा लो। लू दूसरे युवराज। क्या? लू परिवार के दूसरे युवराज? वह वही प्रसिद्ध लेपालू दूसरे युवराज? कोई आश्चर्य नहीं कि लिंचू चला सकती थी इतनी महंगी कार। पता चला कि उसने लू परिवार के दूसरे युवराज से चिपकना शुरू कर दिया। हमारे लू परिवार के लोगों को भी हिलाने की हिम्मत? तुम लोग जीने से थक गए हो क्या? लिंचू, मुझे माफ कर दो। जोर से बोलो। मुझे माफ कर दो लिंचू। तो क्या तुम लोग मेरी बात बुझ गए? हम तक जाने का इंतजार कर रहे हो? चलो चलो चलो। लू दूसरे युवराज, मुझे कंपनी में तुम्हें देखने न दो। निकल जाओ। हाँ। भाभी, मैंने कैसा किया? शुक्रिया लू दूसरे युवराज। अरे, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। ये मेरा कर्तव्य था। उन्होंने तुम्हें परेशान किया, ये उनकी मूर्खता थी। लेकिन वास्तव में मेरे पास एक छोटा सा काम है जिसके लिए मैं तुमसे अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझसे अनुरोध? सच में नहीं सोचा था कि लिंचू ने भाग्यशाली होकर लू दूसरे युवराज से जुड़ गई। मेरी चचेरी बहन कहती है कि लू दूसरे युवराज की पू परिवार की बेटी से सगाई हो गई है। तुम लोग क्या सोचते हो अगर पू बेटी को इस बारे में पता चल गया तो? आओ, यहाँ। वह लू जीजू, वह अभी भी मीटिंग में है। क्या होगा अगर रात को घर जाकर मैं उससे कहूँ? भाभी, मेरी आज रात को एक पार्टी है। अगर मेरे भाई ने मेरा कार्ड अनब्लॉक नहीं किया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। आज मैंने तुम्हारी मदद की है,
उसके बदले में कृपया चलो, बस यहां बस इतना ही। इस साल की वित्तीय रिपोर्ट। मीटिंग चल रही है। यह किस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है? वीपी की मीटिंग के दौरान अंदर घुसने की हिम्मत? खत्म हो गया, अब हम भी। फंड्स जाएंगे। माफ कीजिए। मुझे आपसे कुछ काम है। सॉरी, परेशान किया। किसने मारा? मैं पूछ रहा हूं किसने मारा? दूसरे लू साहब ने मेरी मदद कर दी है। सहायक डोंग। मैं अभी करता हूं। खाना खाया? चलो, रात का खाना खिलाता हूं। अच्छा हुआ पता नहीं चला। यह कौन है? वीपी लू ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। वीपी लू के चेहरे से लगता है यह उनकी दिल की धड़कन है। तो यह हमारी आने वाली मालकिन है। वो एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहता था। दूसरे लू साहब कह रहे हैं कि आपने उनका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया है, क्या? लेकिन मैंने उनसे वादा कर लिया है। तुम पर अत्याचार हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास आना चाहिए था। दूसरों की बात क्यों उठा रही हो? वह मामला दूसरे लू साहब ने सुलझा दिया है। और वह दूसरा भी तो नहीं है, वह आपका भाई है। आपके लिए वह दूसरा ही है। क्या वह अभी प्यार का इजहार कर रहा था? आगे चलकर कुछ भी हो जाए, पहले मेरे पास आना, ठीक है? तो दूसरे लू साहब का मामला मैं संभालूंगा। पहले खाना खाओ। क्या आप गाओदा युआन हैं? हाँ, आप पर पद का दुरुपयोग का आरोप है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। मैं आऊंगा, चिंता मत करो, पहले कट करता हूं। मेरे भाई ने क्या कहा? वीपी लू ने कहा है आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया गया है। वीपी लू ने यह भी कहा है भविष्य में मैडम से दूर रहें, नहीं तो सिर्फ कार्ड ब्लॉक करने जैसा नहीं रहेगा। क्या वो मेरा सगा भाई भी है? मैडम, आप अभी तक सोई नहीं? ओह, सोने ही वाली थी। मैडम, आप गलत जा रही हैं। युवराज का कमरा इस तरफ है। मैं शायद बुजुर्ग माताजी आ गई हैं। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और लूजिजू अलग सोते हैं, नहीं तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मुझे नहाने के समय कपड़े पहनने की आदत नहीं है। तुम्हारी माँ आ गई है। ओह, तुम इतने शांत कैसे हो? हेलो माँ, चूचू कहती है कि उसे आपकी याद आ रही है। वह चाहती है कि आप आए और एक रात रुके। अच्छा, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरी माँ का आना तो सामान्य बात है। तो जब तुम्हारी माँ चली जाएंगी तब मैं अपने कमरे में सोने जाऊंगी। मेरी माँ कहती है कि वह आज रात यहीं रुकेंगी। क्या?
क्या यह मुझे गुनाह की ओर नहीं लुभा रहा? जल्दी करो, तैराकी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ाई भी करनी है। थोड़ा आराम तो करो, एब्स एक आदमी की सबसे बड़ी शान होती है। चलो चलते हैं। कैसा रहा? मैंने ठीक से देखा तो नहीं, लेकिन सच में अच्छा था। मेरा इंतजार करो। मिस्टर लू, मैंने आपसे ज्यादा अनुशासित इंसान आज तक नहीं देखा। उसे किसने पसंद करने को कहा था? बेहतर है कुछ और लो। लू जिचू इतनी मेहनत करते हैं, जरूर बहुत थक गए होंगे। छोड़ो, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। वह कहाँ है? रात के इस समय तुम अंडरवियर क्यों धो रहे हो? साफ पहनना चाहता था तो धो लिया। गंदी हो गई थी। मुझे रोज बदलना पसंद है। ओह, जाओ, सो जाओ। पास में होते हुए भी छू नहीं सके, सपनों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। मेम साहिबा। वांग आंटी। चूचू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। आओ। चूचू, तुम और जिजू इतने समय से शादीशुदा हो, उसे तो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। मैंने कुछ दुकानों से कपड़े मंगवा लिए हैं। पसंद है तो रख लो। माँ, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। अरे कोई मेहनत नहीं, तुम एक एक करके सब ट्राई करोगी, थक जाओगी। मैंने कुछ मॉडल बुलाए हैं तुम्हारे लिए, खास तौर पर दिखाने के लिए। कैसा रहा? चुन लिया क्या? मैंने तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट भी बुक कर दिया है, वो आने वाला है। माँ, शायद। छोड़ो भी। कोई बात नहीं, तुम और जिचू तो इतने सालों से शादीशुदा हो। पूरे रोंगजिंग में तुम्हें कम ही लोग जानते हैं, यह ठीक भी है। जिचिंग मिस फू से सगाई करने वाला है। मैंने कुछ लोग बुलाए हैं, तुम आकर मेरा साथ दो। माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं? तुम तो हमारे लू परिवार की बड़ी बहू हो, तुम्हारी ही मर्जी चलेगी। बस तुम मना कर दो तो कोई भी हमारे लू परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकता। पता नहीं आज लू दूसरे युवराज के साथ वो कमीनी आएगी या नहीं। आज तो मुख्य रूप से लू दूसरे युवराज और जिंग्याओ की सगाई से पहले की पार्टी है। लू दूसरा युवराज चाहे कितना भी शौकीन हो, लेकिन इतना बेवकूफ तो नहीं, बिल्कुल नहीं लाएगा। किसने कहा? वाह, कितनी खूबसूरत है। ये किस घराने की बेटी है? मैंने रोंगचिंग की किसी भी पार्टी में ऐसी शानदार खूबसूरती कभी नहीं देखी। ये कमीनी सच में आ गई। मेरी कजिन ने फोटो भेजी थी, यही है वो। लू दूसरे युवराज की कार चलाती है और वो उसकी हिफाजत भी करते हैं। जिंग्याओ, देखो इतने चटक कपड़े पहनकर आई है। ये तो तुम्हारे लिए सीधी चुनौती है। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं।
तो ये पुरानी जान पहचान है। लू जिजू कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? लिंचू, सचमुच तुम ही हो? क्या हुआ, पढ़ाई से किस्मत नहीं बदली? अब किसी की रखैल बनना सीख रही हो? पढ़ पढ़ कर बेवकूफ बन गई और अभी भी सीख रही है। क्लास में फर्स्ट आ गई तो क्या हुआ, खुद को पढ़ाई का देवता समझती थी। मेरे ख्याल से नाम बदलकर पढ़ाई का पागल रख लो। अरे, कौन चला गया? मैडम आ गई। चलो चलो, तू चुप रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें अभी तक याद है। तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? बिल्कुल, क्योंकि तुम होती हो दूसरी औरत। यह लड़की दूसरी औरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी चटकीली तरह से सजी हुई है। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि तुम जैसी लू वंश के दरवाजे में घुस सकती हो? एक नीच हीन इंसान। तुम ज्यादा से ज्यादा लू युवराज की एक खिलौना भर हो। हाँ, हमारी जिंग्याओ फू परिवार की बड़ी बेटी है। तुम क्या होती हो? हालांकि पता नहीं आज तुम कैसे आ गई, लेकिन अब कृपया बाहर निकल जाओ। क्या मुझसे माफी मांगना चाहती हो? लिंजू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसा निचले तबके का कचरा, तुम्हारे साथ एक सेकंड भी रहना मुझे घिनौना लगता है। आज तुम्हें घुटनों के बल बैठकर यह पेय पीना होगा, तब भी मैं तुम्हें नहीं रुकने दूंगी। जिंग्याओ, ऐसा मत करो। शायद उसमें कोई नई कला हो, जैसे कि कुत्ते की तरह लेट जाना। घुटनों के बल बैठकर इसे चाटकर साफ करो तो तुम उसे कुछ मिनट और रुकने दे सकती हो, ताकि हम कुछ नया देख सकें। तुमसे माफी मांगो? तुम किस लायक हो? लिंचू, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या करने जा रही हो? कोई है? कोई है जो इसे रोके? सब मर गए क्या? तुम लू परिवार के पुराने सेवक हो। मैं पू परिवार की बड़ी बेटी हूँ, लू परिवार की भावी मालकिन। जल्दी से कुछ लोग लेकर इसे बाहर निकालो। नहीं, मिस वू, तुम मेरी बात का विरोध करने की हिम्मत करती हो? मानती हो कि मैं तुम्हें निकलवा दूं? यह मिस वू सच में बेवकूफ है। मालकिन को नाराज करके उसकी जिंदगी में कभी लू परिवार में शादी नहीं हो सकती। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? मेरे आते ही इतना शोर? सिचिंग, आखिरकार आ गए। जल्दी से इस औरत को भगाओ, नहीं तो मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी। तुम किसी नीच औरत कह रही हो? बिल्कुल इसी को। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम बाहर कैसे खेलते हो। तुम्हारी पुरानी किस्से मैं नहीं देखती थी, लेकिन तुम इतने बेशर्म भी नहीं हो सकते कि घर तक ले आओ। तुम्हें दिक्कत है क्या? अच्छा, तुमको परिवार की इज्जत की तरफ देखते भी नहीं। मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगी, देखती हूँ वह तुम्हें कैसे संभालता है। अगर तुम खुद मरना चाहती हो तो मैं रोक नहीं सकती। भाभी, मैं उसे नहीं जानता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सच में? हाँ। भाभी, तो इसका मतलब यह है कि ये श्रीमती लू हैं। लू ग्रुप से सुना है कि आज लू ग्रुप की चेयरपर्सन की पत्नी पहली बार सामने आ रही है। सोचा नहीं था ये महिला ही होंगी। नहीं हो सकता। तुम जैसे निचले तबके के लोग भला कैसे शादी कर सकते हो? लू दादा जैसे इंसान से? मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचती हो। जल्दी से मेरी भाभी से माफी मांगो। मुझे मत फंसाओ। भले ही वो लू परिवार की बहू हो, तो मैं भी लू परिवार की बहू हूँ। मैं उसे माफी क्यों मांगू? क्या तुम्हारे पास है? क्योंकि तुम लू परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। मालकिन के लिए एक सूट लेकर आओ। जी। बढ़िया, जवाबी कार्रवाई करना सीख गए हो।
डर था कि तुम नाराज हो जाओगे। श्रीमान लू, गांव दहीवान गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ये उसकी सजा है। आगे अगर ऐसा कुछ होता है और तुमने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ। अच्छा किया। पार्टी जारी रहेगी। कोई है? इन्हें बाहर निकालो और भविष्य में कभी भी लू परिवार की पार्टियों में आने पर प्रतिबंध है। लू दादा, माफ करना, मैंने गलती कर दी। मुझे पता है गलती हो गई। हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। ये सब लिंचू उस कुतिया की वजह से है। उसने बीच में फूट डाली। तुम बहुत दुष्ट हो। अगर मैं फिर कभी सुनूं कि तुम चूचू के बारे में एक भी बुरा शब्द कहती हो तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। और जाकर अपने पिताजी से कहना कि आगे फू परिवार के प्रोजेक्ट्स में लू ग्रुप कभी भाग नहीं लेगा। लू दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी और लूजी चेंग की सगाई तय है। ये दोनों परिवारों के माता पिता ने तय किया था। वो बिल्कुल कर सकती है। आंटी चेन, सोचा नहीं था कि मैं थोड़ी देर के लिए गई और तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। कोई बात नहीं माँ। आज पार्टी से पहले मैंने चूचू को बता दिया था कि वह लू परिवार की बड़ी बहू के रूप में यह तय करने का अधिकार रखती है कि यह सगाई की पार्टी होगी या नहीं। मिस पू, आज के आपके व्यवहार के आधार पर क्या आपको लगता है कि चूचू आपको घर में आने देगी? आंटी चेन, मैं वाकई जानती हूँ कि मैं गलत थी। मुझे छोड़ दो। फू जिंगयाओ, आपको यह नहीं पता कि आप गलत थीं, बल्कि आप जानती हैं कि आप जो खो चुकी हैं उसे सहन नहीं कर सकती। हालांकि मैं लू परिवार में कुछ ही समय से हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि पूरा लू परिवार एकजुट और प्यार करने वाला है और आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। सिचेंग, मैं मुझे मत देखो। मेरी भाभी ने कहा है एकजुटता और प्यार। मेरी भाभी की इच्छा मेरी इच्छा है। अतिथि को विदा करो। मुझे छोड़ दो। शुक्र है। मुझे डर था कि अगर मैं एक कदम भी देर करता तो मेरा भाई मेरी टांग तोड़ देता। देवियों और सज्जनों, आज मैं आप सभी का परिचय कराना चाहता हूँ हमारे लू परिवार की बड़ी बहू लिनचू से। लू जिचू को किसी से प्यार है। लिंचू, किसी और का पत्र खोलना अनैतिक है। इसके अलावा लू जिचू ने कभी नहीं कहा कि उसे आपसे प्यार है। यह सब आपकी एक तरफा कल्पना है। क्या अभी भी पहले की बात पर दुखी हैं? नहीं, मैं पहले नहा लेती हूँ। आज माँ नहीं है तो मैं पहले अतिथि कमरे में सो जाऊंगी। गाड़ी की चाबी मैंने दराज में रख दी है। मैं नहा चुकी हूँ। रुको। मिस्टर लू, और कुछ? तुमने मेरी चीजें खंगाली। बस अब उसने पकड़ लिया। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। चूंकि तुमने देख ही लिया तो खोलकर क्यों नहीं देखा? मुझे पता है कि आपने मुझसे सिर्फ सुविधा के लिए शादी की। मुझे कोई गलत उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं मैंने कहा था
बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ और बाकी के 99 कदम मैं पूरे कर लूंगा। खोलकर देखो। यह मैं हूं। लिंचू की तरफ। तुम हो। तो तुम कह रही थी कि जिससे तुम प्यार करती हो वह मैं हूं। मैं, मेरा गुप्त प्रेम तुम हो। रुको। बेवजह सहन करना दूसरों की नजर में हमेशा कमतर आका जाएगा। मुझे याद आया, तुम ही हो वो लड़का जो हमेशा मेरी मदद करता था। मुझे लगा था कि तुम्हारी दुनिया में मैंने कोई छाप नहीं छोड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल के दिनों में मेरी नजर बहुत कमजोर थी और चश्मा लगाने के पैसे भी नहीं थे, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत पहचान लेता। तो मिसेस लू, क्या आप मेरे 10 साल के इंतजार और आज के प्यार के इजहार को स्वीकार करेंगी? मिस्टर लू, एक मिस लिन चू नाम की लड़की आपकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। उसे बताओ। उसे सौंप दो। नमस्ते, मैं मिस्टर लू की सेक्रेटरी हूं, मुझे करने दीजिए। आगे से मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। अरे नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। अजीब बात है। अजीब क्या है? हमारी कंपनी लू ग्रुप ने खरीद ली है। क्या? लिंचू, तुम्हारे मन में तो खुशी की लहर दौड़ रही होगी तुम और लू परिवार के दूसरे बेटे के रिश्ते की वजह से। आगे चलकर बिना मेहनत ही प्रमोशन मिल जाएगा। वो तो सपने देख रही है। लू परिवार का दूसरा बेटा कंपनी नहीं चलाता और साथ ही फू परिवार की बेटी ही लू परिवार की असली बहू है। वो तो एक बेकार चीज है, जल्द ही कंपनी से निकाल दी जाएगी। इन बातों पर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सोचो कि कैसे अपना काम अच्छे से पूरा करोगे। तुम जैसे चापलूस लोग जल्द ही कंपनी से बाहर हो जाओगे। तुम मेरी चीजें कहाँ हैं? लिन चू, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? मैं समझाता हूं, क्योंकि किसी ने शिकायत की है कि तुम कंपनी में गलत तरीके से रिश्ते बना रही हो और हमारी कंपनी के खरीदे जाने के इस नाजुक वक्त में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिस्टर वांग, ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि तुमने लू ग्रुप की भाभी बहू फू परिवार की बेटी को नाराज कर दिया है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है मी वांग, उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा था। हाँ मी वांग, हम सब ने खुद देखा है। लू परिवार के दूसरे बेटे ने लिंचू की बहुत देखभाल की थी। मैंने यह बात अपनी चचेरी बहन को बताई। उसने कहा मिस फू बहुत नाराज है। अगर आप लिंचू से नहीं निपटेंगे तो फू परिवार के सामने शायद जवाब देना मुश्किल होगा। तो तुम्हारी खबर पुरानी पड़ गई है। कल ही
फू परिवार की बड़ी बेटी और लू परिवार की सगाई टूट गई है। सगाई टूट गई? क्या यह तुम्हारी वजह से हुआ? हाँ, खुद को आईने में देखो, तुम सिर्फ एक खिलौना हो। फू परिवार की बेटी के साथ अपनी तुलना करने लायक भी नहीं हो। लिंचू, यहाँ बकवास मत करो। लू और फू परिवार कई पीढ़ियों से दोस्त हैं। इतनी आसानी से सगाई कैसे टूट सकती है? अब अपना सामान लेकर तुरंत चले जाओ। हमारी कंपनी के काम में बाधा मत डालो, ठीक है? बड़ी खबर है, लू परिवार ने फू परिवार से सगाई तोड़ दी है। सच में? बिल्कुल सच। तुम्हें ये कैसे पता चला? जरूर लू परिवार के दूसरे बेटे ने उसे यह गुप्त खबर दी होगी। अगर फू और लू परिवार की सगाई नहीं होती तो क्या लिंचू को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? हालांकि ऐसा है, लेकिन लिंचू बेगुनाह नहीं है। लू परिवार की बुजुर्ग महिला को अपने बेटों का इधर उधर भटकना बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर जब बात इस तरह की घटिया औरत की हो। तुम्हें फैसला करने की जरूरत नहीं, मैं खुद फैसला करती हूँ। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी तुम्हारी तरह की विश्वासहीन, लाभ के लिए कर्मचारियों को छोड़ देने वाली, बिना सोचे समझे फैसले लेने वाली कंपनी में मैं नहीं रह सकती। उसे रोको। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे हाथापाई करोगे? तुम मेरे हाथ गंदे करने लायक भी नहीं हो। लिंचू, ये मत सोचो कि तुमने लू परिवार के दूसरे बेटे के साथ कुछ दिन बिताए हैं तो तुम बेहुदा बन सकती हो। अब हमारी कंपनी के सीधे प्रमुख लू परिवार के बड़े बेटे होंगे। लू परिवार के दूसरे बेटे को भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हें पता है? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा और लू परिवार के दूसरे बेटे का वास्तव में रिश्ता है। आखिरकार तुमने मान ही लिया। देखो, मैंने क्या कहा था? लू परिवार का दूसरा बेटा मेरा देवर है। लिंचू, तुम्हारा मतलब है तुम लू परिवार के बड़े बेटे की पत्नी हो? क्या वह अभी भी सपने देख रही है? अभी तक नहीं जागी? तुम कह रहे हो कौन सपने देख रहा है? मिलू, मैं अभी उसे सबक सिखा रही थी। एक बड़बोला कर्मचारी, कृपया ध्यान न दे। वैसे श्रीमान लू, वो वित्त और वार्षिक रिपोर्ट मैंने भेज दी है। क्या आप संतुष्ट हैं? रिपोर्ट अच्छी बनी है, लेकिन लू कंपनी इस अधिग्रहण प्रस्ताव को रद्द करेगी। क्यों श्रीमान लू? निश्चित रूप से लिंचू की वजह से। उसने अभी यहाँ बकवास बोली, श्रीमान लू नाराज हो गए। लिंचू, क्या तुमने नहीं कहा था कि श्रीमान लू तुम्हारे पति हैं? अब श्रीमान लू यही हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं बुला रही? पति जी, आप ही बताइए, क्या मैं आपकी पत्नी हूँ? लिंचू, तुम चुप रहो। चुप रहने वाला तो तुम हो। तुमने पूछा था कि लू कंपनी यह अधिग्रहण योजना क्यों रद्द करेगी, तो मैं बताता हूं, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया था। चलो खाना खाते हैं। चलो। सहायक डोम, मैं गलती कर बैठा, कृपया मेरी सिफारिश कर दो। छोड़ो भी श्रीमान वांग, कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप जानते हैं कल क्यों फू परिवार की बड़ी बेटी कोई बाहर निकाल दिया गया? क्यों? क्योंकि उसने हमारे श्रीमान लू की पत्नी का अपमान किया था। तो सचमुच उसी की वजह से। ये तो चचेरी बहन, तुम क्या कर रही हो? तुम ही हो जिसने झूठी जानकारी देकर मुझे फंसाया, जिससे मुझे श्रीमती पू ने आधा मार डाला। मैं जो सहा उसका 1000 गुना तुम्हें वापस लौटाऊंगी। चचेरी बहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? लिंचू, क्या तुम लिंचू हो? हाँ। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। तुम शादीशुदा हो? कानूनी पति पत्नी। तो बिल्कुल सही समय पर यहाँ एक सहपाठी मिलन है। वे तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। क्या संयोग है? अगर जाना चाहो तो चल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ लिंचू, सही मौका है सहपाठियों को तुम्हारे पति से मिलवाने का। चलो चलते हैं। देखो मैं किसे लेकर आया हूं। ये कौन है? लिंचू जैसी दिखती है। नहीं लिंचू, लिंचू तो सादगी पसंद थी। ये हमारे जमाने की टॉपर है, क्लास की फर्स्ट रहने वाली लिंचू। बहुत दिनों बाद।
सच में वही है। चुचू, सच में तुम हो? क्या टॉपर पढ़ाई का पागल थी ना? पागलपन वाला पागल। आज इस रूम का सारा बिल मेरी तरफ से, और साथ ही सबसे महंगी रेड वाइन और बेस्ट डिशेस सब ले आओ। ठीक है। कैसे आना हुआ? आप जैसे बड़े आदमी का। चुचू, तुम नाराज मत होना। कुछ लोगों को बस गंदी बोलने की आदत होती है। इसकी गंदी बोलने की आदत है। जो जल्दी में आ गया उसकी। तुम मुझे लगा था सिर्फ स्कूल के दिनों में ही गंदी बोलती थी। पता नहीं था। अब भी ब्रश नहीं करती। सोचा नहीं था हमारी मेधावी छात्रा इतने सालों बाद गाली देने लगेगी। पहले क्लास में तो मुझे याद है लिंचू बोलती ही नहीं थी। सोचा नहीं था इतनी तेज तर्रार हो गई है। चुचू, इनकी परवाह मत करो। आओ बैठो। ये सीट मेरे लिए रख देना। मेरे पति भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, लिंचू के पति कहाँ है? सब देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार जैसे दिखते हैं। सब क्लासमेट हैं। इतना बढ़ा छाकर क्यों बोल रहे हो उसके परिवार के बारे में? सबको पता है। क्या सच में कोई अमीर घराने में शादी कर ली होगी? ये कौन है? गलत रूम में आ गया क्या? अरे नहीं, कहीं ये लिंचू के पति तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये लिंचू के पति हैं तो मैं उल्टा खड़ा होकर सबको शराब पिलाऊंगा। थोड़ी देर से आया। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नमस्ते सबको, मैं लिंचू का पति हूँ, लूजे डाइचू। फेंग लेंगे फियाई। क्या अब तुम्हें हम सब के सामने उल्टा खड़े होकर शराब पिलानी चाहिए? कौन जाने ये सच में पति पत्नी है भी या नहीं। लिंचू, तुमने तो सही में क्लासमेट्स के सामने शान दिखाने के लिए किसी हंसोड़े को किराए पर तो नहीं ले लिया? फेंगलिंगफियाई, तुम गलत समझ रहे हो। लिंचू को आज ही पता चला कि क्लास रियूनियन है। हम अचानक मिले। हाँ। क्या मैं शादी का सर्टिफिकेट इस महिला को दिखाऊं? नहीं चाहिए डार्लिंग। ऐसे लोगों को तो सर्टिफिकेट चेहरे पर फेंको तो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर चेक कराएंगे। लेकिन तुमने मेरे पति को गिगोलो कहा। मैं इसे तारीफ समझती हूँ। हर कोई मेरे पति जैसा हैंडसम नहीं होता। तुम महोदय, आपका ऑर्डर आ गया है। ओरिएंटल स्टारफिश किंग क्रैब। यह कैवियार है। माओताई रिजर्व और रोम नेकॉन्टी टॉप वाइन। वेटर, गलती तो नहीं? नहीं, ये सब आप लोगों के लिए है। मैनेजर चू, आपने तो बहुत मेहरबानी की। पापा और आपकी दोस्ती है, लेकिन इतने महंगे डिश और शराब आप पर बोझ डाल दिया तो फेंग लिंगफेई की वजह से है। कॉलेज में ही फेंग लिंगफेई कार से आती थी। नहीं पता था इतनी अमीर है। होटल के जनरल मैनेजर खुद डिश लाए। लिंचू, ये क्या ऐंठ रहे हैं? ऐसे घर में पैदा होने का हक है। मैं दिखा लूं तो क्या हुआ? कुछ लोग तो मुफ्त खाते पीते हैं, परिवार भी ले आते हैं। लिंचू, क्यों ना तुम फेंग लिंगफेई से माफी मांग लो। हाँ, कभी काम आ सकती है। फेंग लिंगफेई, झुक जाओ, सब खुश रहें। अरे तुम लोग मेरा खा रहे हो तो मेरे नियम मानो। या तो माफी मांगो या फिर चले जाओ। मिस फेंग, शायद आपको गलतफहमी हुई। मुझे नहीं पता आपके पिता कौन है। पापा फेंग जुन है। आपके साथ चाय पी चुके हैं। बहुत लोगों के साथ पी चुका हूं, याद नहीं। तो यह सब नाटक था, बड़ा बम फोड़ा। मैनेजर जू, आपने कहा था यह मुफ्त है। मिस्टर लू और मिस लिन की वजह से दिया। नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आज का बिल कम से कम 10 लाख है। तुम कहां से दोगे? अगर तुम कहती हो नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। मैनेजर झू, आज का बिल मिस फेंग भरेंगी।
डार्लिंग, मुझे नहीं खाना। चलो कहीं और चलते हैं। उन लोगों से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। मिस फेंग, बिल चुकाइए। कुल बिल है 25 लाख। क्या? ये श्री लू ने आपके लिए तय कीमत रखी है। ओह हाँ, एक बात और भूल गया था बताना। श्री लू हमारे होटल के मालिक हैं और मिस लिन के पति भी। आप उसे देखा है, अब लिंजू से गंभीर रूप से नाराज हो गए हैं। लू जुजू, मैंने बैदू पर देखा, वह हमारे शहर के हैं। लू ग्रुप के अध्यक्ष, रोंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति। मिस फेंग, कार्ड से भुगतान करेंगी या नकद? हम आधा आधा बांट लेंगे। मुझे कहीं जाना है। मुझे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है। मैंने तो खाया भी नहीं। हाँ, अरे, मेरा इंतजार करो। कितना सुंदर जोड़ा है। बस करो। मैं कह रहा था, कॉलेज के दिनों में वह हर दिन तुम्हारे आसपास क्यों घूमता था? पता चला, यहाँ दिमाग चल रहा था। मैं मजाक कर रहा था। तुम दोनों की जोड़ी से बहुत ईर्ष्या होती है। देवताओं जैसा जोड़ा है। अरे बाप रे, तुम दोनों सुंदर लड़की के साथ खाना खा रहे हो। और मुझे बुलाया भी नहीं। हेलो सुंदरी, मेरा नाम लू जिचेंग है। मैं उसका छोटा भाई हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सितियान, जल्दी वापस आओ। वे लोग आ गए हैं और तुम्हारे पिता का इलाज करने से अस्पताल को रोक रहे हैं। क्या? क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हें विनती करता हूं। हमारे बूढ़े शेन की जान इस दवाई पर टिकी है। तुम ऐसा करोगे तो वह मर जाएगा। तो फिर मुआवजा स्वीकार कर लो। 30,000 रुपए में मामला खत्म। नहीं तो मौत का इंतजार करो। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे बूढ़े शेन को तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पर चोट लगी है। तुम न तो वेतन दे रहे हो, न मुआवजा, सिर्फ 30,000 दे रहे हो। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत बची है? इंसानियत? तुम जानते हो इस कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? लू ग्रुप। अभी पैसे चाहिए? क्या मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूं? यकीन है? तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह हत्या है। इधर। माँ, माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम कानून तोड़ रहे हो। कैसे? तुम एक औरत हो, दूसरों की लड़ाई लड़ने की सोच रही हो। देखो, ऐसा करते हैं, वरना हम साथ सो जाएं। मैं उस बूढ़े को छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किससे बात कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? ठीक हो। तुमने मेरा चेहरा मारा। जंग के नियम जानते हो? फिर से आओ। कैसा लगा? भाइयों, चलो बस उसका चेहरा मारो। अरे नहीं भाई। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग रुको। एक और मरने आया है, उसे काबू में करो। भाई, जोर से उसका चेहरा मारो। जीचेंग, तुम्हारा शरीर शराब और औरतों से खाली हो गया है। देखो तुम्हारा भाई कितना सुंदर है। भाभी, मेरी हालत ठीक नहीं थी दूसरों के सामने। तुम बकवास मत करो। हम लू क्लान के हैं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? लू क्लान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कह रहे हो कि लू क्लान ने तुम्हें जान लेने का आदेश दिया? लू क्लान रोंगचेंग का राजा है। क्या
डर गए? लू क्लान ने कभी मजदूरों का वेतन नहीं रोका। हर मजदूर को पूरा बीमा दिया जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू क्लान को झूठा आरोप लगाने की। लू जिजू, मेरे पिता, वह सच में लू क्लान के लिए काम करते हुए घायल हुए थे। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? लू क्लान कभी ताकत से दबाव नहीं डालता। हाँ, मैंने सुना है लू क्लान लोगों को प्राथमिकता देता है। खासकर लू क्लान के दूसरे बेटे न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी है। लू क्लान के दूसरे बेटे ने ही हमें ऐसा करने को कहा। हाँ भाई, बात करते समय ईमानदार रहो। मैंने कब तुम्हें ऐसा करने को कहा था? मैं सच में मैं नहीं हूं। मैं उन्हें जानता तक नहीं। मैं उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकता हूं? तुम ही लू क्लान के दूसरे बेटे हो। मैं लू क्लान के दूसरे बेटे, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें जीने दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, सच में मैं नहीं हूँ। दूसरे बेटे, वो पहले बेटे हैं। आंटी, पहले उठिए। आंटी, आप चिंता न करें, हम इस मामले का जरूर तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। चलो, मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। हाओ भाई, मामला सुलझ गया? नहीं नहीं नहीं, तो तू वापस क्यों आया? इस महीने मेरे लाखों का जुआघर का कर्ज चुकाना बाकी है। तो तूने लू कंपनी का पैसा जुए में लगाया, फिर लू कंपनी के कर्मचारियों पर अत्याचार किया। तुम लोग कौन हो बे? मेरे सामने आंखें दिखा रहे हो? अपनी कुत्ते की आंखें फोड़ दूंगा। बॉस, आप कैसे आ गए? अगर छोटे साहब नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि तू मेरे नाम का इस्तेमाल कर यहां बदमाशी कर रहा है। बॉस, मैंने कई महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं दी है। हमारी लू कंपनी का काफी पैसा बचा लिया, बहुत सारा पैसा बचा लिया। सहायक डोंग, पूरी तरह से जांच करो। लू कंपनी के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ग्रुप में बकाया वेतन के मामले की सारा बकाया वेतन चुकता करो। इसके अलावा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मुआवजे के तौर पर दो। भैया, मैंने तुझे बस एक डिपार्टमेंट संभालने को दिया था, तूने इसे ऐसा बना दिया। भैया, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने गलती से तेरी गलती लगभग किसी का घर बर्बाद कर देती। 15 दिन तो कम है। भाभी, मुझे लगता है तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। अगर सीटियन हमसे नहीं मिलती तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। मुझे लगता है 15 दिन काफी नहीं है। बेहतर होगा तुम्हें सजा दी जाए कि 1 महीने तक चाचा की देखभाल करो। शुक्रिया भाभी। चूचू, तुम्हारा शुक्रिया। यह तो हमारी ही गलती थी। इलाज का खर्च मैं ग्रुप से उठवा दूंगा और मुआवजे के लिए जिजिन को आवेदन करने दो। मैं गारंटी देता हूं काम पूरा करूंगा। यह बार मेरी चूक थी। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। इतने बड़े ग्रुप में हर चीज पर नजर रख पाना मुश्किल है। फिर तुम अभी भी इतने उदास क्यों हो? दादी की सर्जरी हो गई है। आज मैंने वार्ड में श्री शेन को देखा। मैं दादी को मिलने जाना चाहता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जल्दी से इस मरीज को यहां से हटाओ। डॉक्टर हुआंग, इस मरीज पर डीन झो ने खास ध्यान दिया है। इसे विशेष देखभाल वार्ड में ही रखना है। डीन झो की उम्र तो इतनी हो गई है, इस साल ही रिटायर होने वाले हैं। डिप्टी डीन वेई अब वही असली ताकत रखते हैं। डिप्टी डीन वेई की सास बीमार है। श्रीमती वेई ने खास तौर पर इस वार्ड की मांग की है। तुम लोग फटाफट काम क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर हुआंग, इस मरीज की अभी अभी सर्जरी हुई है। हालत अभी स्थिर नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लें। जल्दी से इस बूढ़ी औरत को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्या ये डिप्टी डीन वे की सास के बराबर है? श्रीमती वे, आप आ गई। ये वार्ड मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। यह कौन है? कितनी बदबू आ रही है। जल्दी से बाहर फेंको इसे। शायद मरीज को मलमूत्र पर नियंत्रण नहीं रहा। मैं इसे सामान्य वार्ड ले जाकर कपड़े बदलवा देता हूँ। इस हालत में जीने का क्या मतलब? मर जाना बेहतर है। सुन रहे हो? जल्दी से मरीज के परिवार को बुलाओ, इसे ले जाएं।
ताकि यहाँ मेरी माँ के मूड पर असर न पड़े। जी। जल्दी से कहीं ले जाकर इस बूढ़ी औरत को फेंक दो। जाओ, परिवार को सूचित करो। नाना, क्या हुआ? मुझे लगा जैसे दादी मुझे बुला रही थी। दादी तो विशेष देखभाल वार्ड में है, हमेशा कोई ना कोई उनके साथ रहता है। शायद तुम्हारी नजरों का धोखा हो गया। डॉक्टर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम सब साथ चलेंगे। चलो, हम चलते हैं। माँ देखिए ना, एक ही इंसान की किस्मत अलग अलग। अभी जो बूढ़ी औरत पड़ी थी उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। माँ, आप तो डीन की सास हैं। आप कभी भी आए, कोई ना कोई आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। श्रीमती वेई, मैंने वार्ड की सफाई करवा दी है। देखिए, आपको और क्या चाहिए? आप समझदार हैं। बाद में मैं अपने पति वेई से आपके बारे में अच्छी बात करूंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम लोग कौन हो? इस वार्ड में पहले जो मरीज था वह कहाँ है? तुम कौन हो? ये वार्ड विभाग का फोटो है। क्या तुम लोग बिना अनुमति के अंदर आ सकते हो? मेरी दादी कहाँ है? तुम्हारी दादी की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें भेज दिया है। क्या तुमने उन्हें भेज दिया? मैं तुरंत किसी को भेजकर बुजुर्ग महिला को वापस लाने के लिए कहता हूं। डीन छो, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? मेरी माँ बीमार है, उन्हें वार्ड की जरूरत है। वो लोग मेरी माँ से ज्यादा अहम है क्या? तुम्हारी माँ आखिर है कौन? तुम। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। देखूं कौन हिम्मत करता है। मैं तुम्हारे डिप्टी डीन वेई की पत्नी हूं। यह अस्पताल जल्द ही हमारे लाओ वेई के कब्जे में होगा। आज किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो देख लेना। मानोगे नहीं तो अभी अस्पताल से बाहर कर दूंगी। डीन झो, पता नहीं वो बूढ़ी औरत तुम्हारी कौन है। तुमने उसे एडमिट करके ऑपरेशन करवा दिया, यही काफी है। उस तरह के लोगों के लिए डिप्टी डीन वेई से पंगा लेने की क्या जरूरत है? किस तरह के लोग? मिसेस लू, गुस्सा न करें। मैंने किसी को भेज दिया है, वो बुजुर्ग महिला को अभी वापस ले आएंगे। डीन झो, मुझसे वार्ड छीनना चाहते हो? खुद को आईना दिखा लो। तुम्हारी औकात ही क्या है? डीन छो, आप तो रिटायर होने वाले हैं। आगे से यह कांगड़ा अस्पताल मेरा वेई परिवार का राज होगा। मेरी सलाह है, अपनी औकात में रहो। माँ, आज लाओ वेई है, कोई तुमसे वार्ड नहीं छीन सकता। तुम माँ, चलो हम दूसरा वार्ड ले लेते हैं। ये वाला। तुम्हें तो साधारण जुकाम है, इस वार्ड की क्या जरूरत है? वे ये चांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ को चाहे साधारण जुकाम ही क्यों न हो, उन्हें रहना है इस अच्छे वार्ड में। डिप्टी डीन वेई, मेडिकल रिसोर्सेज का दुरुपयोग। लगता है तुम सच में इस डिप्टी डीन के लायक नहीं हो। मेडिकल रिसोर्सेज का दुरुपयोग क्या हुआ? हमारी चीज है, जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी। मिस्टर लू, माफ कीजिए, मेरी पत्नी, वो समझदार नहीं है। हम अभी शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर लू, वेई जान को उनके सभी पदों से हटाया जाता है। आप इसे अंजाम दीजिए। ठीक है। माफ कीजिए दादी, मैं देर से आया। कोई बात नहीं दादी, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अरे रो मत दादी, अब आप ठीक हो गई हैं ना? बेटा, तुम हो? दादी,
तुम इसे जानते हो? ये बच्ची जल्द ही स्कूल जाने वाली है। फीस का अभी कुछ कमी है। अब क्या करें? तुम कौन हो? मैं लिंचू का सहपाठी हूँ। उसने कहा था तुम्हें पैसे उधार देने। अरे, दादी ने बाद में पैसे वापस ले लिए। ओ हाँ बेटी, याद रखना, इस सहपाठी को पैसे वापस कर देना। दादी, शायद पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, नहीं, ये पैसे तो क्योंकि हम शादी कर चुके हैं। तुम लोग शादी कर चुके? दादी, ज्यादा उत्तेजित न हो। अच्छा अच्छा, तो अब मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। आगे से आखिरकार कोई है जो मेरी बच्ची की देखभाल कर सकेगा। अच्छा आंटी, आप बेफिक्र रहकर ठहरिए। माँ, सच में आप हो? माँ, अब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हंगा, तुम्हारी दुआओं से तुम लोगों ने मेरी परवाह नहीं की, मेरी बच्ची ने की। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ, ये है, मैं चूचू की सास हूँ। सास? अरे, तो आप रिश्तेदार हैं। कितनी अच्छी देखभाल की है, बिल्कुल जवान लग रही हैं। तुम लोगों ने चूचू से रिश्ते तोड़ दिए हैं। रिश्तेदारी का दावा मत करो। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम और चूचू खून का रिश्ता है। हड्डी टूटे तो नस जुड़ी रहती है। हम चूचू से मेल मिलाप करना चाहते हैं। हाँ, मेल मिलाप करना चाहते हैं। अच्छा, तो वह 10 लाख रुपए निकालो। अरे चूचू, मुझे लगता है अब तुम्हें वह 10 लाख की जरूरत नहीं है, और वह 10 लाख तुम्हारे भाई ने इस्तेमाल कर लिया। तुम सच में वापस लेने नहीं जा रहे हो ना? अगर पैसे से प्यार है तो प्यार की बात मत करो। दादी, चलो हम चलते हैं। लिंचू, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। हम तुम्हारा सहारा है। अभी तुमने अच्छी शादी की है। अगर कभी तुम पर जुल्म हुआ तो कौन? हम आगे। बिल्कुल सही। फिक्र मत करो, मैं चूचू को किसी के साथ बुरा होने नहीं दूंगा। चूचू हमारे घर में हम सबकी लाडली है। आंटी, चलो हम चलते हैं। चलो। कमबख्त लड़की किसी काम की नहीं, बेटा ही अच्छा होता है। सच में। मम्मी पापा, बेटा, तुम यहाँ कैसे? बिल्कुल सही वक्त पर। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ हजार और दे दो। कुछ हजार? अभी तो घर में कुछ 100 भी नहीं बचे। कुछ हजार कहाँ से लाओ? निकम्मे लड़के। तुम दोनों ने मेरी बहन के दिए 10 लाख खत्म कर दिए। अब शर्म नहीं आती पूछने में? तुम दिन भर बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते हो, तो खत्म हुए ना। बिल्कुल सही। अच्छा, तो घर बेच दो, पैसे मुझे दे दो। घर बेचो। घर बेच देंगे तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? जहां मर्जी। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा? अरे निकम्मे लड़के, मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। अंकल, इस दौरान जरूर आराम करना। अच्छी देखभाल करोगे तो ठीक हो जाएंगे। आंटी, चिंता मत करो, मैं अक्सर झेलता हूं। अंकल का स्वास्थ्य अभी काफी बेहतर है। मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? अब तुम मान जाओगे ना? माफ करना, मैंने कहा था मुझे बेवफा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं मानता हूं कि पहले मैं थोड़ा बहुत बेवफा था, लेकिन मैं सुधर सकता हूं। तो क्या कुत्ता गोबर खाना छोड़ देगा? कुत्ता गोबर खाना नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ सकता हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कसम खाता हूं। कसम मत खाओ। मुझे डर है तुम मेरे बहुत पास होगे और बिजली मुझ पर गिर जाएगी। बिजली तुम पर क्यों गिरेगी, है ना? मुझे इसके बारे में बताओ। मुझसे दूर रहो। तुमने जो सेब खरीदे हैं,
उनमें से एक मुझे खाने को दोगे क्या? नव वर्ष की शुभकामनाएं। चीयर्स। मैं घर आ गया हूँ।